हेलो एवरीवन, वेलकम इन एजुकेटर विंग्स। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी और ज़बरदस्त चल रही होगी। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर इंडियन रिवर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। तो इससे पहले ऑलरेडी हम लोग एक पार्ट कर चुके हैं, उसमें 30 क्वेश्चन थे। आज के भी पार्ट में हमारा होने वाला है, आज के सेशन में होने वाले 30 क्वेश्चंस। तो देखते हैं कौन से क्वेश्चन हैं। बट उससे पहले आप में से जो भी न्यू आए हैं चैनल पर, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही पूरा सेशन देखा कीजिए, जिससे आप लोगों को पता चले किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और आने की संभावना है। तो लाइक ज़रूर करें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड के पश्चिमी गढ़वाल क्षेत्र में स्थित यमुना नदी के हेड वाटर्स के लिए एक प्रमुख वाटरशेड कौन सा है? ऑप्शन ए है डोगरियानी ग्लेशियर, बी है बंदरपुंज ग्लेशियर, सी कपनी ग्लेशियर और डी दूनागिरी ग्लेशियर। तो क्या होना चाहिए राइट आंसर हमारा? जो पश्चिमी गढ़वाल क्षेत्र है उसमें स्थित यमुना नदी के हेड वाटर्स के लिए प्रमुख वाटरशेड कौन सा है? तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी, बंदरपुंज ग्लेशियर। बंदरपुंज पश्चिमी हिमालय की एक चोटी का नाम है। बंदरपुंज चोटी जो भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सेकंड क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी हिमपात वाली नदी है? ऑप्शन ए है यमुना नदी, बी कावेरी नदी, सी गोदावरी नदी और डी नर्मदा नदी। तो हिमपात वाली नदी कौन सी है, ये है क्वेश्चन हमारा। तो क्या होना चाहिए राइट आंसर हमारा? ऑप्शन ए यमुना नदी, ठीक है। यमुना नदी जो है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। यमुना नदी की मुख्य और सबसे लंबी दाहिनी तट की सहायक नदी है, किसकी? गंगा नदी की, ठीक है। यमुना गंगा नदी की मुख्य सहायक नदी है और सबसे लंबी दाहिनी तट की सहायक नदी है। डायरेक्शन भी पूछा जाता है कि गंगा के दाहिनी तरफ की सहायक नदी कौन सी है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हमारा है यमुना नदी एक बर्फ से ढकी हुई नदी है जो उच्च हिमालय के बंदरपुंज शिखर के पास यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरी नदी किसकी एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है? ऑप्शन ए है ब्रह्मपुत्र, बी गोदावरी, सी यमुना और डी कावेरी। तो गिरी नदी किसकी सहायक नदी है? राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, यमुना। गिरी नदी गिरी गंगा के नाम से भी प्रसिद्ध है। गिरी नदी यमुना नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। गिरी नदी भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में बहने वाली एक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन यमुना नदी की सहायक नदी है? यमुना नदी की सहायक नदी पूछा है। ऑप्शन ए है गंडक नदी, बी सोन नदी, सी घाघरा नदी और डी चंबल नदी। तो राइट आंसर है चंबल नदी। इन ऑप्शंस में से चंबल नदी, देखो ये जो नदियाँ दिखा रखा है गंडक, सोन और घाघरा, तो ये किसकी सहायक नदी है? ये डायरेक्ट गंगा की सहायक नदियाँ हैं। और यमुना की सहायक नदी पूछा है, तो यमुना की सहायक नदी है चंबल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मध्य भारत के बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रमुख नदियों में से एक केन नदी किन दो राज्यों से होकर के बहती है? केन नदी पूछा है, ठीक है। यानी कि मध्य भारत के बुंदेलखंड जो क्षेत्र है उसमें प्रमुख नदियों में से, जो उस एरिया की प्रमुख नदियां हैं उसमें एक केन नदी है, तो किन दो राज्यों से होकर बहती है, ये है क्वेश्चन। ऑप्शन ए है गुजरात और महाराष्ट्र, बी राजस्थान और गुजरात, सी महाराष्ट्र और कर्नाटक और डी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम। यह यमुना की एक सहायक नदी है, ठीक है। केन नदी यमुना की सहायक नदी है। अब नोट्स अगर आपके पास प्रिपेयर नहीं है तो आप नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं अपने, कि किसकी कौन सी सहायक नदी है। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी होगी क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, आते हैं। ओके, केन की महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं अलोना, बैरमा, सोनार, मिर्हासन, श्यामरी, बन्ने, कुत्री, उर्मिल, केल और चंद्रवाल हैं, ठीक है। यानी कि केन की सहायक नदियां ये सभी हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, अलकनंदा नदी भारत में भागीरथी नदी में कहाँ मिलती है? ऑप्शन ए है देवप्रयाग, बी प्रयागराज, सी देहरादून और डी चंपावत। तो इसका आंसर सभी को पता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए देवप्रयाग। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है और इसके बाद अलकनंदा नाम समाप्त होकर के केवल गंगा नाम रह जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अलकनंदा नदी किस ग्लेशियर से निकलती है? ऑप्शन ए है जेमू ग्लेशियर, बी गंगोत्री ग्लेशियर, सी सतोपंत ग्लेशियर और डी पिंडारी ग्लेशियर। तो राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन सी, सतोपंत ग्लेशियर। अलकनंदा नदी का उद्गम सतोपंत ग्लेशियर और भागीरथी खड़क ग्लेशियर का संगम है।
अब ध्यान से देखो, अलकनंदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सतोपंथ से, ठीक है, और भागीरथी खड़ग ग्लेशियर से, ठीक है, भागीरथी का खड़ग ग्लेशियर का संगम है। ओके, अलकनंदा भारतीय राज्य उत्तराखंड में एक हिमालयी नदी है और गंगा की 2 प्रमुख धाराओं में से एक है, सभी जानते हैं ऐसा, ठीक है। निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कहाँ पर अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है? ऑप्शन ए है विष्णुप्रयाग, बी रुद्रप्रयाग, सी नंदप्रयाग और डी देवप्रयाग। ये जो संगम है ना अलग अलग नदियों का, इस चीज़ को ज़रूर याद कर लेना, पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं यहाँ से, मतलब पूछे जाने वाले टॉपिक्स हैं ये। तो राइट आंसर होगा हमारा मंदाकिनी और अलकनंदा कहाँ मिलती है? रुद्रप्रयाग में मिलती है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है? सिंधु की सहायक नदी नहीं है, ये है क्वेश्चन। ऑप्शन ए है कोसी नदी, बी सतलुज नदी, सी रावी एंड डी ब्यास नदी। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पर क्या होना चाहिए? सिंधु की सहायक नदी कौन नहीं है। सबसे पहले सिंधु की डायरेक्शन याद करो, इंडिया में सिंधु है कहाँ पर, ठीक है, कहाँ से होकर बहती है? तो सिंधु नदी एकमात्र ऐसी नदी है, ठीक है, जो केवल एक ही राज्य से होकर बहती है और वो है जम्मू कश्मीर, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक ही राज्य है जहाँ से सिंधु नदी होकर गुजरती है, वो है जम्मू और कश्मीर, बाकी और दूसरा राज्य नहीं है, ठीक है। यानी कि हमारा नॉर्थ इंडिया वो हो गया, ठीक है, सबसे उत्तरी भाग भारत का जम्मू कश्मीर। तो वहाँ पर कौन सी नदी है पूछा है क्वेश्चन, सिंधु की सहायक नदी नहीं है, ठीक है, नहीं पूछा है। तो कोसी नदी कहाँ बहती है? कोसी नदी, रावी, ब्यास। तो राइट आंसर है हमारा है कोसी नदी। कोसी नदी जो है बिहार की तरफ बहती है, ठीक है। कोसी नदी गंगा नदी की एक प्रमुख सहायक नदी है, ये देखो नोट में लिखा है, कोसी नदी जो है गंगा की प्रमुख सहायक नदी है, सिंधु की नहीं है। हम अगर हमें नहीं भी याद है तो हम एलिमिनेशन के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ब्यास नदी जम्मू कश्मीर में है, ठीक है, रावी नदी वहाँ पर बहती है, ठीक है, और सतलुज नदी भी नॉर्थ में ही बहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए है माजुली द्वीप, बी अगती द्वीप, सी है श्रीरंगम द्वीप और डी भवानी द्वीप। तो राइट आंसर है माजुली द्वीप। सभी को पता है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो कौन सा है? माजुली द्वीप है। ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित माजुली द्वीप विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। तो ये चीज़ हमें ध्यान होनी चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मयूर द्वीप किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए है ब्रह्मपुत्र, बी महानदी, सी गंगा एंड डी यमुना। तो राइट आंसर है ब्रह्मपुत्र। मयूर द्वीप जो है ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। मयूर द्वीप या उमानंद द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में सबसे छोटा बसा हुआ नदी द्वीप है, जो पूर्वोत्तर भारत के राज्य असम के गुवाहाटी शहर से होकर के बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा को चिन्हित करती है? कौन सी नदी है हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा को जो चिन्हित करती है? ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, बी दिहांग, सी काली एंड डी तिस्ता। तो कौन सी नदी है हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा हिमालय की? तो राइट आंसर हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर है ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ऑप्शन ए है मैपचांगचुंगो ग्लेशियर है नेपाल। नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन बी नेपाल हिमालय में मिलम ग्लेशियर, सी है गैरसैंण के निकट गढ़वाल की पहाड़ियाँ और डी कैलाश श्रेणी के चोमयुंगडुंग ग्लेशियर। तो सभी को पता है ब्रह्मपुत्र का जो उद्गम है चोमयुंगडुंग ग्लेशियर से हुआ है, ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। कैलाश श्रेणी से रिलेटेड है ये लेकिन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, किस नदी को सांगपो के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए है गंगा नदी, बी गंडक नदी, सी कावेरी नदी एंड डी ब्रह्मपुत्र नदी। तो सांगपो के नाम से, इसमें टी साइलेंट है, सांगपो के नाम से किस नदी को जाना जाता है? ऑफकोर्स ब्रह्मपुत्र नदी को। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के कैलाश पर्वतमाला से निकलती है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहा जाता है। ध्यान रखिएगा ये नाम, क्योंकि पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं यहीं से। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानते हैं, ठीक है। यानी कि ब्रह्मपुत्र, वैसे आपको ये चीज़ ध्यान होनी चाहिए, ब्रह्मपुत्र में इंडिया में ब्रह्मपुत्र का जो एंट्रेंस है वो अरुणाचल प्रदेश ही है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश से ब्रह्मपुत्र नदी इंडिया में एंटर होती है, ठीक है।
तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग कहा जाता है, बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को मेघना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले 4 देशों तिब्बत, जो कि चीन है, ठीक है, भूटान, भारत और बांग्लादेश से होकर के 2900 किलोमीटर की दूरी तय करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, कौन सी नदी तिब्बत से उत्पन्न होती है और भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है? ऑप्शन ए है चंबल नदी, बी गोदावरी नदी, सी कावेरी नदी एंड डी ब्रह्मपुत्र नदी। तो तिब्बत से उत्पन्न होती है ब्रह्मपुत्र नदी इज राइट आंसर, ऑप्शन डी इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नामचा बरवा से यू टर्न लेने पर ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में प्रवेश करती है? ऑप्शन ए है मिजोरम, बी नागालैंड, सी असम एंड डी अरुणाचल प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। तो नामचा बरवा से यू टर्न लेने पर ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में प्रवेश करती है? अरुणाचल प्रदेश में। ब्रह्मपुत्र नदी नामचा बरवा तक पहुंचने पर यू टर्न लेती है और एक गॉर्ज के माध्यम से अरुणाचल प्रदेश यानी कि भारत में प्रवेश करती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ब्रह्मपुत्र इंडिया में कौन से राज्य से एंटर होती है, तो आंसर होना चाहिए हमारा अरुणाचल प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिहांग और लोहित निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की नदियां हैं? ऑप्शन ए है जम्मू और कश्मीर, बी सिक्किम और मणिपुर, सी अरुणाचल प्रदेश और असम और डी है पंजाब और हिमालय। तो राइट आंसर हमारा होगा अरुणाचल प्रदेश और असम। दिहांग और लोहित निम्न में से किस क्षेत्र की नदियां हैं? ऑप्शन सी राइट आंसर है, अरुणाचल प्रदेश और असम। दिहांग नदी ब्रह्मपुत्र की उत्पत्ति, देखो दिहांग नदी के बारे में एक्सप्लेनेशन है। ब्रह्मपुत्र नदी की जो उत्पत्ति है तिब्बत से हुई है, जहां इसे सांगपो के नाम से जानते हैं, ठीक है। ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या कहते हैं? सांगपो कहते हैं। और यह भारत के अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से प्रवेश करती है, ठीक है भाई। तो ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं, याद रखनी है ये सब चीजें, ठीक है। लोहित नदी यह पूर्वी तिब्बत में जियालचू रेंज में निकलती है, जियालचू रेंज में निकलती है और असम के मैदानी क्षेत्रों में पहुंचने से पहले अरुणाचल प्रदेश में 200 किलोमीटर तक प्रवाहित होती है लोहित नदी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो ऑप्शन ए है सांगपो, बी पूरब गंगा और सी है दिहांग, डी मंदाकिनी। तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग कहा जाता है, ठीक है, दिहांग कहा जाता है। सांगपो तिब्बत में कहते हैं ब्रह्मपुत्र नदी को, ठीक है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए है यह तिब्बत से निकलती है, सही है। ऑप्शन बी है यह हिमालय के समानांतर पूर्व की ओर बहती है, ये भी सही है, हिमालय के समानांतर बहती है ये पूर्व की ओर। नेक्स्ट है, इसका अधिकांश जल ग्रहण क्षेत्र भारत के बाहर है, ठीक है, ये भी भारत के बाहर है, ठीक है, अधिकांश जल इसका भारत के बाहर ही है। ऑप्शन डी है यह अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है, जहां इसे दिहांग या दिबांग कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? भाई अरुणाचल प्रदेश से तो भारत में प्रवेश करती है, जहां इसे दिबांग, ओके, यहाँ इसको दिहांग कहा जाता है, ठीक है। देखो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, दिबांग नहीं दिहांग कहते हैं, ठीक है, इसलिए इन्होंने यहाँ पर गलत किया हुआ है, दिहांग कहते हैं उसको, ठीक है। ऑप्शन डी इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी दिहिंग नदी है? ऑप्शन ए है शिलावती नदी, बी गिलगित नदी, सी ब्रह्मपुत्र नदी और डी ब्यास नदी। तो किसकी सहायक नदी दिहिंग नदी है? तो ब्रह्मपुत्र की है सहायक नदी, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। दिहिंग नदी जो बूढ़ी दिहिंग और दिहोंग के नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ है चौड़ी नदी, ठीक है। दिहिंग नदी पूर्वोत्तर भारत में ऊपरी असम में ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दिहांग नदी किस नदी तंत्र का भाग है? ऑप्शन ए है सिंधु, बी गंगा, सी ब्रह्मपुत्र और डी गोदावरी। तो दिहांग नदी जो है किस नदी तंत्र का है भाग? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का हिस्सा है दिहांग नदी, ठीक है। नेक्स्ट है, सियांग, तिरप और कामेंग किस राज्य में पाई जाने वाली नदियां हैं? सियांग, तिरप और कामेंग। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, बी अरुणाचल प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश और डी आंध्र प्रदेश। तो सियांग, तिरप और कामेंग जो है अरुणाचल प्रदेश में पाई जाने वाली नदियां हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर ट्रू आंसर है। सियांग, तिरप और कामेंग तीनों नदियां ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। पूछा जा सकता है कि ये किसकी नदी है, किसकी सहायक नदी है, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है हमें।
नेक्स्ट आता है लोहित नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए है घाघरा, बी यमुना, सी चंबल और डी ब्रह्मपुत्र। तो लोहित नदी किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है जो भूटान से होकर बहती है? ऑप्शन है वांगचू नदी, बी सिताउंग नदी, सी अय्यरवाड़ी नदी और डी चिंदविन नदी। तो ऑप्शन बी ओके ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है जो भूटान से होकर के बहती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। ये इन्होंने वांगचू नदी लिखा है, ऑप्शन गलत लिख रखा है। ठीक है, ऑप्शन ए वांगचू नदी जो है भूटान से होकर के बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ऊपरी ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है जो तिब्बती हिमालय से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश में होते हुए भारत में प्रवेश करती है? ऑप्शन ए है सुबनसिरी, बी येरला और सी मूसी, डी है अरनेर। तो सुबनसिरी इज राइट आंसर। ऊपरी ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है सुबनसिरी जो तिब्बती हिमालय से निकलती है, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश से होते हुए भारत में प्रवेश करती है। सुबनसिरी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से किस नदी में उपयोग करने योग्य जल भंडार क्षमता सबसे कम है? ऑप्शन ए है गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी कृष्णा और डी गोदावरी। तो जल का उपयोग करने जिस जल का उपयोग नहीं किया जा सकता तो वो जल भंडारण क्षमता सबसे कम है किस में है? ब्रह्मपुत्र में। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में हिमालय के कैलाश पर्वतमाला से निकलती है जो बहुत ठंडा और शुष्क क्षेत्र है। इस वजह से इस नदी में बहुत कम मात्रा में जल होता है, लेकिन जब यह भारत में प्रवेश करती है तो उत्तर पूर्व में भारी बारिश और लगातार बाढ़ और खराब जल निकासी के कारण जल से भर से जाती है। ठीक है, जल भर से जाती है। इसी वजह से ब्रह्मपुत्र नदी में उपयोग योग्य जल की भंडारण क्षमता बहुत कम होती है। गंगा नदी में उपयोग योग्य जल की भंडारण क्षमता सबसे अधिक है, इसके बाद गोदावरी कृष्णा नदी में है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है असम के किस शहर के स्थान पर ब्रह्मपुत्र नदी अपने पश्चिम की ओर से टूटकर दक्षिण की ओर जाती है और बांग्लादेश में प्रवेश करती है? ऑप्शन ए है बोंगईगांव, बी धुबरी, सी तेजपुर और डी बारपेटा। तो राइट आंसर है धुबरी। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है किस नदी की सहायक नदियों के नाम द्री, मथुन, तालोन, इमे, अही, इमरा और आवा है? किस नदी की सहायक नदियों के नाम है? ये सहायक नदियां हैं। ऑप्शन ए है दिबांग नदी, बी गोदावरी नदी, सी कावेरी नदी और डी लोहित नदी। तो दिबांग इज राइट आंसर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन एक प्रायद्वीपीय नदी है? ऑप्शन ए है नर्मदा नदी, बी सिंधु नदी, सी गंगा एंड डी ब्रह्मपुत्र। तो प्रायद्वीपीय नदी है नर्मदा नदी, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नर्मदा एक प्रायद्वीपीय नदी है। प्रायद्वीपीय नदियां मौसमी होती हैं और प्रायः मानसून में प्रवाहित होती हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। भारत के अधिकतर प्रायद्वीपीय नदियां पश्चिमी घाट से निकलती हैं और बंगाल की खाड़ी की तरफ बहती हैं। तो ये थे आज के 30 क्वेश्चंस। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा आज का सेशन। बताइए मुझे कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आप लोगों का फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर किया कीजिए, कमेंट ज़रूर किया कीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट जो और क्वेश्चंस हैं रिवर से रिलेटेड, आप लोगों को जल्दी उसका वीडियो मिल जाएगा रिकॉर्डेड फॉर्म में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। कैसा लगा सेशन कमेंट ज़रूर कीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस। आज के लिए बस इतना ही। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।